बड़ी एवं छोटी भिन्न ज्ञात करना। जैसे यहाँ पर लिखा है 1/4, 1/2, 2/3 व 3/4 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? ये प्रश्न 15वां का है। ठीक है, तो अब इसमें भिन्न संख्या क्या है उसको, सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है उसको जानना है या सबसे छोटी भिन्न कौन सा है उसको जानना है नहीं। यदि ये पूर्णांक संख्या रहता तो हम आसानी से बता सकते। जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं 4, 6, 15, 18। यदि मैं किसी से पूछूंगा ये कौन बड़ा है, कौन बड़ा है? 18। आसानी समझ में आ गया। कौन छोटा है? 4। अच्छा, उसी तरह से अब इसमें बताओ तो कौन छोटा है कौन बड़ा? नहीं जान सकते ना भाई, है नहीं? तो उसी को हमें जानना है। ठीक है, तो भिन्नता कौन छोटी है कौन बड़ी है उसको जानने के लिए इसके लिए दो विधि है। हम पहले वाला विधि करते हैं 1/4, 1/2, 2/3 और 3/4। तो भाग विधि से पहले इसको देखते हैं। इस एक को, बटे का मतलब तो भाग ही होता है, 1/4, तो एक को भाग देना है 4 से। एक को भाग देना है 4 से। भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर 0 और दशमलव करते हैं तो यहाँ एक 0 हो जाता है। ठीक है, फिर 4 दूनी 8 बच गया 2, यहाँ दशमलव है तो यहाँ पर एक 0 डाल देंगे। फिर 4 पंचे 20, इसका भागफल आया 0.25। इस भागफल को मैं जस्ट इसके ऊपर में कर देता हूं 0.25। उसी तरह से इस एक को भाग देना है 2 से, एक को भाग देना है 2 से, ये भी भाग नहीं जाएगा तो 0. और यहाँ पर 0, 2 पंचे 10, भागफल आया 0.5, 0.5। फिर इसको 2 को भाग देना है 3 से, भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर 3 छिक्का 18, यहाँ 2 बचा, या दशमलव है तो 0 हो जाएगा। फिर 3 छिक्का 18, मतलब यह पूरा पूरा भाग नहीं होगा, ऐसी 6 6 6 6 आते रहेगा। तो पूरा हमें भाग करने की जरूरत नहीं रहता। एक बार भाग किए, बार बार आ रहा है तो बार का चिन्ह डाल दो। ठीक है, एक ही बार। अब 3 को भाग देना है 4 से, 3 को भाग देना है 4 से, ये भी भाग नहीं जाएगा, ये बड़ा है ये छोटा है तो भाग नहीं जाता। तो यहाँ पर 0 करेंगे और दशमलव, तो यहाँ एक 0 लगा सकते हैं। ठीक, 4 पंचे 20, 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28। यहाँ बचेगा 2 बचेगा, दशमलव है तो यहाँ 0 लगा देंगे। फिर 4 पंचे 20, ये पूरा पूरा भाग चला गया, भागफल आया 0.75। अच्छा, इसका नहीं लिखे हैं, ये है 0.6 बार और इसका भागफल आया 0.45। तो अब इसमें हम तुलना करेंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो दशमलव में छोटा बड़ा को जानने के लिए क्या करते हैं, दशमलव के जस्ट बाद के अंक को देखो। इसमें दशमलव के बाद 2 है, यहाँ दशमलव के बाद 5 है, यहाँ दशमलव के बाद 6 है, यहाँ दशमलव के बाद 7 है। शुरू अंक को देखेंगे, यदि शुरू अंक बराबर रहेगा तो उसके बाद सेकेंड अंक को देखेंगे, है नहीं? तो इसमें तो शुरू अंक बराबर नहीं है तो इसी को पता चल गया। क्या पूछा है, बड़ी भिन्न, बड़ी कौन होगा? देखो तो ये 7, 0.7 वाला ये है, तो बड़ी भिन्न क्या हो गया हम लोगों का 3/4।
अच्छा, और यदि हम इसको बोलेंगे छोटी भिन्न, तो छोटी भिन्न कौन होगा? इस तीनों में देखो, ये वाला 0.25, ये छोटी भिन्न है। ये क्या है? छोटी भिन्न, और ये वाला है बड़ी भिन्न। ओके, अब हम इसको आरोही एवं अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? आरोही क्रम में यदि लिखना रहेगा, आरोही, आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम। बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटे भिन्न को पहले लिखते हैं। तो सबसे छोटा भिन्न ये है 1/4, छोटा है किससे? इस दोनों में देखो, ये है 1/2 से, 1/2 से, 1/2 छोटा है 2/3 से, और 2/3 छोटा है किससे? 3/4 से। तो ये हो गया आरोही क्रम। और मान के चलो प्रश्न में ऐसे आ गया कि इसको अवरोही क्रम में लिखो, अवरोही, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में क्या होता है? इसको हमें पहले लिखना रहेगा, बड़े, जो सबसे बड़ा रहता है बड़ा भिन्न, उसको पहले लिखो। तो बड़ा भिन्न है 3/4, बड़ा है। अब देखो ये जो चिन्ह है ऐसे है, ये वाला पलट जाएगा भाई, ऐसे लिखना पड़ेगा हम, ठीक है। उसके बाद में फिर 2/3, फिर 1/2, फिर 1/4। आरोही और अवरोही में क्या होता है? सिर्फ क्रम बदलता है। आरोही में पहले छोटे भिन्न को लिखेंगे, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े। अवरोही में पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। ओके, ये है भाग विधि से हमने इसको हल किया है। अब एक दूसरा विधि और है, उससे हल करके देखेंगे। एक 1/4, 1/2, 2/3 और 3/4। इसमें अंशों का हमें लघुत्तम निकालना है। अंशों का हमें क्या करना है? लघुत्तम निकालना है। चलो लघुत्तम निकाल लेते हैं। एक एक है तो इसको भाग देने की जरूरत नहीं रहता, क्योंकि एक पहले हम एक से यदि भाग देंगे इसको तो एक जितना है उतना ही आएगा, इसलिए एक से भाग देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 2 से भाग देंगे। एक का एक उतार देते हैं, फिर 2 एकम 2, 3 नहीं जाएगा तो उतार दो नीचे, फिर 3 से 3 एकम 3। ये वाला लघुत्तम जब निकालते हैं इसमें तो अंतिम में हमें 1 लाना रहता है। 1 सब में आ गया है नहीं। अब ये अभाज्य गुणनखंड है, इसका गुणा करेंगे, 2 × 3 = 6, 3 × 6। तो इसका लघुत्तम कितना आया? 6। अब उस 6 को, जो लघुत्तम आया उस 6 को भाग देना है इससे 1, तो कितना आएगा? 6। अब यहां 6 को भाग देना है ये वाला 1 से, तो इसका उत्तर भी आएगा 6। अब 6 को भाग देना है इससे, अंश से 2, कितना आएगा? 2 × 6, 3 आएगा, ठीक। फिर 6 को भाग देना है इस 3 से, 3 × 6, 2 आया। अब इसलिए अब ये क्या हो जाएगा? इस भिन्न को फिर यहां लिखेंगे 1/4 गुणित जो भाग, जितना जितना भागफल आया ना उससे इसको अब गुणा करेंगे, अंश और हर दोनों को, सभी में भाई। इसमें क्या है?
1/2। इसमें क्या रहेगा 2/3 और ये वाला में 3/4। वेरी गुड। तो अब इसमें हमें गुणा करना है। इसमें 6 का गुणा करना है ऊपर नीचे, इसमें भी 6 का गुणा ऊपर नीचे, और इसमें 3 का गुणा करना है ऊपर नीचे, इसमें 2 का गुणा करना है ऊपर नीचे। ये नया भिन्न तैयार हो रहा है ना। 6 का 6, 6 चौक 24, फिर 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 तो होगा। 3 दूनी 6, 3 किया 9, फिर 6/4 दूनी 8। तो अब देखो नया भिन्न क्या तैयार हो गया। 6/24, 6/12, 6/9, 6/8। तो इसमें अंश जो है समान है। कैसे समान, नया लिख देता हूं यहां पर। 24, 6/12, 6/9 और 6/8। अब इसमें कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा। जब अंश समान होता है, अंक समान होता है, तो नीचे हर को देखना है। कौन सा बड़ी संख्या दिख रहा है इसमें नीचे में 24, तो ये छोटा कहलाएगा। यदि अंश समान रहे, अंश समान रहे, तो नीचे का जो बड़ा संख्या होता है वो छोटा भिन्न कहलाता है। ठीक है, तो ये वाला भिन्न जो है छोटा भिन्न कहलाएगा। ये कौन से भिन्न का है 1/4 का। इसके नीचे में लिख देते हैं 1/4। ये वाला किसका है 6/12, 1/2 का, 1/2। ये वाला किसका है 2/3, 2/3। ठीक, ये वाला 6/8, 3/4, 3/4। ओके, तो 6/24 छोटा भिन्न है, 6/12 फिर उसके बाद 6/9 फिर उसके बाद, और ये 6/8 ये बड़ा भिन्न होगा। मतलब ये छोटा भिन्न, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये। तो ये सबसे छोटा भिन्न है, ऐसे चिन्ह हो जाएगा। इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। तो ये कौन से क्रम में हो गया, आरोही क्रम, आरोही क्रम में। ओके, हाँ, यदि अंश बराबर रहे, सभी का समान रहे अंश, तो नीचे हर को देखेंगे, जो बड़ा संख्या रहेगा वो छोटा होता है। और यदि हर समान रहे, हर समान रहे, नीचे वाला संख्या समान रहे, तो ऊपर के संख्या को देखेंगे, जो बड़ा रहेगा वो बड़ा कहलाएगा, जो छोटा रहेगा वो छोटा कहलाएगा। ओके, जैसे कि एक उदाहरण मैं यहां पर समझा देता हूं। 2, 5, 9, हाँ चलो इसमें देखिए, इसमें बड़ा भिन्न कौन कहलाएगा 9/12 कहलाएगा। यदि ये इसमें देखो हर बराबर है कि नहीं, इसमें 12, 12, 12 तीनों में 12 है, तो इसमें बड़ा जो है, जो बड़ा रहेगा वो बड़ा कहलाता है, ये वाला में। और यदि अंश समान रहेगा, तो जो बड़ा रहेगा वो छोटा कहलाता है। इस चीज को ध्यान रखना। ओके, दैट्स ऑल।